एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष केस को तो लगभग हर कोई जानता ही है। इस केस में लोगों को इंतजार है तो बस जस्टिस का। पत्नी निकिता सिंघानिया के साथ 3 और आरोपी फिलहाल 15 दिन की न्यायिक हिरासत में है। 31 दिसंबर को इन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में उस दिन बेंगलुरु पुलिस खुलासा करेगी कि 15 दिन की पूछताछ में आरोपियों ने क्या क्या बताया। इसके बाद कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन अब तक की जांच में सामने आया है कि अतुल और निकिता की कहानी में 3 किरदार और हैं। ये 3 किरदार हैं हीना उर्फ रिंकी, रोहित निगम और आरजे सिद्दीकी। जौनपुर फैमिली कोर्ट में अतुल और निकिता का केस चल रहा है। वहां से कुछ दस्तावेज सामने आए हैं। इन्हीं दस्तावेजों में तीनों किरदारों का जिक्र है। तो चलिए इन तीनों किरदारों के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। पहले किरदार की बात करें तो हीना उर्फ रिंकी। निकिता ने जौनपुर कोर्ट में बताया था कि अतुल का बेंगलोर में रहने वाली हीना उर्फ रिंकी नामक एक लड़की से अफेयर था। इसके अलावा 2 अन्य लड़कियों का भी अतुल के साथ रिलेशनशिप बताया गया। अतुल अपनी सारी कमाई इन्हीं पर उड़ाते थे। निकिता ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद मैं 2 से 3 दिन अपनी ससुराल में रही, जो कि बिहार के समस्तीपुर में है। फिर मैं अतुल के साथ बेंगलोर आ गई। यहाँ मुझे रिंकी और 2 बाकी लड़कियों के बारे में पता चला। निकिता ने कहा था अतुल अय्याशी में सारे पैसे खत्म कर देते थे और फिर मेरी तनख्वाह भी छीन लेते थे। माँ से पैसे मंगवाती थी तो उन्हें भी छीन लेते थे। इस पर अतुल ने सफाई दी थी। कहा था हीना और रिंकी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि मेरे दोस्त की बीवी है। दोनों से मैंने निकिता को मिलवाया भी था। निकिता मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है। रिंकी से और ना ही किसी और लड़की से मेरा कोई भी अफेयर है। ना ही मुझे शराब पीने की और ना ही नशे की आदत है और ना ही मैं इन सब चीजों पर बेवजह पैसा उड़ाता हूँ। कहानी का दूसरा किरदार है रोहित निगम। अतुल ने जौनपुर कोर्ट में कहा था कि निकिता किसी रोहित निगम नाम के लड़के से घंटों बातें करती हैं। उसे लेकर हमारे बीच में कई झगड़े भी हुए हैं। मैंने कई दफा निकिता को कहा भी है कि रोहित से बात ना किया करे, लेकिन निकिता फिर भी उससे बात करती थी। उसका रोहित के साथ अफेयर था। इस केस में तीसरा किरदार है आरजे सिद्दीकी। अतुल ने कहा था मैंने निकिता को हर महीने पैसे भेजे हैं, लेकिन मैं जिस बैंक अकाउंट में पैसे भेजता हूँ वो अकाउंट किसी और शख्स के नाम पर रजिस्टर है। उस शख्स का नाम आरजे सिद्दीकी है। वो लखनऊ का रहने वाला है। इस पर निकिता ने कहा था मेरा किसी आरजे सिद्दीकी नाम के शख्स से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही मैं जानती हूँ कि वो कौन है। अब इन तीनों किरदारों के बारे में पुलिस पता लगा रही है। मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस, बिहार पुलिस और कर्नाटक पुलिस जुटकर जांच कर रही है। माना जा रहा है कि 31 दिसंबर तक इन तीनों किरदारों के बारे में खुलासा हो सकता है। 9 दिसंबर को अतुल ने बेंगलोर में अपनी ही फ्लैट पर अपनी जान ले ली थी और साथ ही में उन्होंने 24 पन्नों का एक नोट भी छोड़ा था और 90 मिनट का एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने अपनी सारी परेशानियां बताई थी और अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी बहुत सारे खुलासे किए थे। अब इस पूरे मामले पर सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ न्याय पर टिकी हुई हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट खबरों के लिए फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा।